अगर आपने उसके ऊपर एप्सा 80 का स्प्रे कर दिया, तो आप देखेंगे वो दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी वो वैसे ही ताज़ी बनी रहती है, वैसे ही वो हरी बनी रहती है, जैसे तोड़ते वक़्त हरी बनी रहती है। तो ये एक बहुत एडिशनल बेनिफिट है हमारे किसानों के लिए कि हम अपने कटिफ के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि हमने अपने घरों में गमले लगा रखे हैं। उस गमले में जो भी हमारे फ्लावर्स हैं, आप देखेंगे हर वो दूसरे दिन या तीसरे दिन बाद वो मुरझा जाते हैं। अगर आपने डाइल्यूशन बना करके आपने उस गमले के ऊपर, उस गमले में जो भी फ्लावर्स हैं, उसके ऊपर अगर आपने स्प्रे कर दिया, तो आप देखेंगे कि फ्लावर्स करीबन 4 से 5 दिन तक उसी तरीके से रेड और येलो बने रहते हैं। यानी जो उनका नेचुरल कलर है, वो उसी कलर में बने रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। और देखिए, इसका मैं एक खुद का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। बेसिकली साथ की बात है कि एप्सा 80 का एक मैंने लाइव डेमो करके देखा था। और लाइव डेमो में मैंने क्या किया था कि एक गमला लिया और उस गमले में एक फ्लावर लगाया था। और मैंने देखा कि वो फ्लावर जो है ना, हर 3 दिन के बाद क्या होता था, वो सूख जाता था। तो जिस गमले को चेंज करना पड़ता था। लेकिन जब मैंने उसमें उस फ्लावर्स के ऊपर जब हम इस छोड़ दो, मुझे करीबन 15 से 16 दिन में चेंज करने की, उसके मॉइस्चर लेवल के कंटेंट को बढ़ा देता है, उसके मॉइस्चर लेवल को बढ़ा देता है, जिसके कारण उसकी उसका ड्यूरेशन बढ़ जाता है। और जब भी आप उसको मार्केट में ले जाते हैं, तो उसकी एक अच्छी प्राइस मिलती है आपको, एक अच्छी वैल्यू आपको मिल रही होती है। क्योंकि जैसे अगर हम अभी बात करें, तो अभी क्या होता है, देखिए कुछ लोग हमारे साथ, कुछ फार्मर्स ऐसे भी होंगे जिनका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का भी काम होगा। जो लोग कुछ फसल, कुछ सब्जियों को या कुछ फल को वो एक्सपोर्ट भी करते होंगे और इंपोर्ट भी करते होंगे। तो देखिए, जब भी हम ये काम करते हैं, जब भी हम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट का काम कर रहे होते हैं, तो आप देखेंगे उस टाइम पे क्या होता है, हमें उस फसल की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, उस फ्रूट्स की यानी उस फल की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके ऊपर वैक्स लगा करके रखते हैं। और उस वैक्स के कारण क्या होता है, आप देखेंगे उस वैक्स के कारण उसमें ना उसका मॉइस्चर लेवल जो होता है वो खत्म होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण आप देखेंगे कि जब उसे हम इनटेक करते हैं, तो वो भी कहीं न कहीं हमें नुकसान कर रहा होता है। अब देखिए, इसका मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। आप कोई भी एक फ्रूट लीजिए और उसमें उसको उसके ऊपर वैक्स लगा करके, उसके ऊपर वैक्सीन करके आप उसको अपने गाड़ी के अंदर रख दीजिए और चारों विंडो आप अपने क्लोज़ कर दीजिए। चारों चारों शीशे आप अपने क्लोज़ कर दीजिए। आप देखेंगे जब चारों शीशे क्लोज कर देंगे, तो आप कुछ घंटे बाद देखेंगे कि उस फल का ना कलर चेंज हो जाता है। जैसे अगर वो येलो था, तो वो मतलब ब्राउन शेप में आना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर का, उसमें मॉइस्चर लेवल उसका कम होना शुरू हो गया और उसमें आप देखेंगे चैलेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन एप्सा 80 की जो सबसे खास बात है कि आपने अगर उसके ऊपर एप्सा 80 का स्प्रे कर दिया, तो देखिए वो दूसरे दिन भी वैसे बनी रहती है। और इसका आप खुद डेमो करके देख सकते हैं अपने घरों में। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जैसे राजस्थान में एक बहुत बड़ी सिटी है, जिस गंगानगर, जो पंजाब से एकदम सटी है। गंगानगर में आप देखेंगे वहाँ पे किन्नू की खेती बहुत ज़्यादा होती है। तो जो लोग किन्नू को बाहर भेजते हैं ना, उसके ऊपर वो क्या करते हैं, एप्सा 80 का पहले स्प्रे करते हैं, राइट? एप्सा 80 का स्प्रे करते हैं, तो वो करीबन 10-15 दिन तक वो एकदम नेचुरल तरीके से बना रहा है, जो हमारे लिए, हमारे किसानों के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है, राइट? तो हमें इस तरीके से भी हम एप्सा 80 का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आइए हम बात करते हैं कि एप्सा 80 को बेसिकली हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, यानी किस क्वांटिटी में इस्तेमाल करेंगे। तो अगर देखिए, इसे हम इंसेक्टिसाइड यानी कीटनाशक या फफूंदी नाशक के साथ अगर हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, डिफोलियर या फोलियर फर्टिलाइजर के साथ अगर हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप देखिए जो हमारे किसानों के पास 15 लीटर की टंकी होती है ना, उस 15 लीटर की टंकी में आप 15 लीटर पानी ले लीजिए और आपको जिस मात्रा में कीटनाशक या फफूंदी नाशक बताया जा रहा है, आप उस मात्रा में उसमें मिलाएं, राइट? और उसमें केवल 5 ml एप्सा मिलाना है। मतलब क्या होता है? 5 ml का मतलब है एप्सा 80 के बॉटल के ढक्कन का चौथाई भाग, क्योंकि इसका ढक्कन जो है वो 20 ml का है, तो इसका चौथाई भाग आप उस 15 लीटर की टंकी में मिला करके आप इसका स्प्रे करा दीजिए। तो आप देखेंगे कि अगर अभी तक आप किसी भी इंसेक्टिसाइड का 4 बार स्प्रे कर रहे थे, तो वो 2 बार के स्प्रे में ही आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है।
राइट। अगेन अगर मैं बात करूं फर्टिलाइजर में ही, अगर आप इसे पेस्टिसाइड्स में अगर आप इसे हर्बिसाइड यानी खरपतवार नाशक के साथ अगर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो कैसे इस्तेमाल करना है। तो अगेन आपके पास जो 15 लीटर की टंकी है, उस 15 लीटर की टंकी में आप 15 लीटर पानी लीजिए और उसमें 20 ml, इसका मतलब क्या होता है, 80 के बोतल के ढक का एक कण उस लीटर की टंकी में मिला करके उसका स्प्रे करा दीजिए अपने ऊपर, अपने फसल के ऊपर। देखेंगे आपको दोबारा उस पेस्टिसाइड्स को इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी आप 4 बार स्प्रे कर रहे थे तो आपके स्प्रे में ही उतना अच्छा रिजल्ट आएगा जो आपको 4 बार के स्प्रे में मिला था। ओके, इसी के साथ साथ इरिगेशन में या हम गोल्फ कोर्सेज में हम कैसे इस्तेमाल करते हैं इसका। तो इरिगेशन में बेसिकली क्या है, एप्सा 80 को इरिगेशन के लिए हमें 1 एकड़ के लिए सिंचाई के लिए हमें क्या करना है, 1 एकड़ जमीन के लिए हमें 80 लीटर पानी लेना है। मिनिमम 80 लीटर है ये, मैक्सिमम अगर 180 भी 180 हो जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मिनिमम 80 लीटर पानी लेना है और उसमें 160 ml एप्सा 80 मिलानी है। 160 ml का मतलब क्या होता है, एप्सा 80 के बॉटल के ढक्कन का 8 ढक्कन आप उस 80 लीटर पानी में मिला दीजिए और उसका घोल तैयार कर लीजिए और उस घोल को अपने खेतों के ऊपरी सतह पे उसका क्या करेंगे, छिड़काव करा देंगे। ऊपरी सतह पे उसका छिड़काव करा दीजिए। ये मेथड है और वो मेथड क्या है, सबसे पहला मेथड आपका है कि आपको जब भी सिंचाई में इसका इस्तेमाल करना है तो उसके 12 घंटे पहले एप्सा 80 का स्प्रे आपको अपने जमीन के ऊपर करा देना चाहिए। 12 घंटे पहले एप्सा 80 का स्प्रे अपने जमीन के ऊपर यानी अपने खेत के ऊपरी सतह पे करा देना चाहिए। राइट, पहला मेथड। दूसरा मेथड 12 घंटे पहले क्यों करते हैं, आइए इसका रीजन भी समझ लेते हैं कि 12 घंटे तक ये क्या काम करता है हमारे खेतों में। 12 घंटे तक ये हमारे मिट्टी की उस पोर्स को ये ओपन करता है जिसके कारण आप 13वें घंटे पे जब कोई भी सिंचाई करेंगे, चाहे वो नहर की सिंचाई हो, बरसात की सिंचाई हो या ट्यूबवेल की सिंचाई हो, तो आप देखेंगे उस सिंचाई का पूरा फायदा आपको अपने खेतों के अंदर देखने को मिलता है। राइट, इवन अगर बात करूं कि लोग कहते हैं कि मुझे फायदा चाहिए, तो उस बरसात की सिंचाई के भी पानी के लिए आप अपने खेतों में एप्सा 80 का स्प्रे करके छोड़ दीजिए। तो आप देखेंगे कि 12 घंटे के बाद जब भी बारिश होगी तो उस बारिश का पूरा का फायदा मिलेगा आपको। अगर मुझे कैसे पता कि 12 घंटे के बाद ही बारिश होगी, राइट। तो इसके लिए जो इसका दूसरा मेथड है, जो सिंचाई में इसको प्रयोग करने का जो दूसरा मेथड है कि ये सिंचाई में महीने में केवल एक बार ही इस्तेमाल किया जाता है। क्यों ना महीने में आप 2 सिंचाई करें, 3 सिंचाई करें, लेकिन एप्सा 80 का स्प्रे जो होगा वो केवल एक बार हो, क्योंकि इसका जो प्रभाव है हमारे खेतों में वो 12 घंटे से पूरा 30 दिन तक बना रहता है और उस 12 घंटे से 30 दिन के बीच में आप जो भी पानी डालते हैं वो पूरा का पूरा पानी आपके खेतों में काम करता है। तो अगर आपको बरसात के पानी का फायदा चाहिए तो जैसा अभी धान की खेती करेंगे, धान की खेती में क्या है, आप जुलाई का मंथ होगा, जुलाई में बारिश वाला महीना है, तो उस बारिश के महीने में खेतों में ऊपरी सतह पे क्या करिए, एप्सा 80 का स्प्रे करा करके छोड़ दीजिए। आप देखेंगे कि स्प्रे करने के बाद से और 30 दिन के बीच जब कभी भी पानी बरसेगा तो वो पूरा का पूरा बरसात बरसात की भी सिंचाई का पूरा फायदा ले सकते हैं। तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट मेथड हैं कि जब भी आपको सिंचाई करनी है उसके 12 घंटे पहले करनी है और महीने में केवल बार करनी है। राइट, तो इसी के साथ साथ अगर मैं इसके रिटर्न इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करता हूं कि हम एप्सा 80 पे जो पैसा खर्च कर रहे हैं उस पे हम कैसे हम कैसे बचा सकते हैं, उसकी रिटर्न इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी, तो देखिए अगर आप एप्सा 80 के ऊपर ₹1 खर्च करते हैं तो आप
60 से 70 रुपए आप बचा सकते हैं। यानी अगर एप्सा 80 के ऊपर आपने ₹1 खर्च किया, तो आप 60 से 70 रुपए बड़े ईज़ी तरीके से आप बचत कर सकते हैं। आप देखेंगे कि किसी में आपको ₹70 बच रहा है, किसी में आप देखेंगे किसी में आपको ₹80 बच रहा है, किसी में ₹50 बच रहा होगा। यानी ₹1 पे कम से कम 60 से 70 रुपए आप ईज़ी तरीके से आप बचा सकते हैं। और अगेन देखिए कि एप्सा 80 बेसिकली हमारे खेतों में हमारी और क्या मदद करता है। जैसा मैंने बात किया था कि आपके नोजल की भी साफ-सफाई रखता है, राइट? इसके साथ-साथ आप देखेंगे नॉन कोरोसिव है, यानी आप देखेंगे जो हमारे किसान अपने खेतों में जो औजार का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो फावड़ा, कुदार, कल्टीवेटर कुछ क्यों ना हो, आप देखेंगे उसमें जंग लग जाता है। लेकिन अगर मैं एप्सा 80 की बात करता हूँ, तो एप्सा 80 आपके औजारों में जंग भी नहीं लगने देता है। तो देखिए, एक तो ये आपके खेतों में क्या किया, दवा पानी को कम किया, जिसके कारण आपकी लागत बच गई, यानी आपकी लागत बच गई और आपका उत्पादन बढ़ गया, और उसके साथ-साथ आपके उपकरणों का भी ध्यान रख रहा है, प्रॉपर तरीके से ध्यान रखता है, राइट? तो अगर मैं बात करूँ आपसे कि एप्सा 80 कंप्लीट हमारे फार्मिंग में इस्तेमाल किए जाने वाला प्रोडक्ट है, लेकिन फार्मिंग के अलावा आप देखेंगे इसे हम लोग अपने घरों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो हमारे लॉन की बात हो या हमारे घरों में जो हम फ्लावर्स वगैरह लगा रहे हैं, चाहे वहाँ पे अगर हम देखें तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, ये तो था प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन की एप्सा क्या काम करता है हमारे खेतों में। लेकिन अब यहाँ पे हम थोड़ा-सा बात करते हैं कि आखिर हम इसे रिटेल कैसे करेंगे? हमारे लिए रिटेलिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी इसकी सेलिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एप्सा के लिए मैं आपको बताऊँ, ये एक ऐसा ब्रांड है, ये एक ऐसा लौता प्रोडक्ट है कि इस अगर मैं इस प्रोडक्ट्स के साथ बिज़नेस शुरू करता हूँ, तो मैं एक बहुत बड़ा बिज़नेस क्रिएट कर सकता हूँ। आपको मैं एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ, इसी इंडिया में लीडर्स ऐसे हैं जिन्होंने इसी प्रोडक्ट्स के साथ कई बहुत सारी पिन्स अचीव की है, बहुत बड़ी-बड़ी पिन अचीव की है। तो बहुत ही पोटेंशियल है इस प्रोडक्ट्स के अंदर, बहुत ही पोटेंशियल है इस प्रोडक्ट्स के अंदर हमारे बिज़नेस के लिए। और देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसका जो हमारा राइट कस्टमर है वो कौन है? इसका राइट कस्टमर हमारा फार्मर्स है, यानी हमारे किसान है, राइट? तो देखिए, हमें किसान के साथ इसे कैसे रिटेल करना है। तो इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, रिटेलिंग के लिए जो सबसे बड़ा मेथड है कि मुझे ना इसके डेमो करके इसका मुझे दिखाना है। अब देखिए, यहाँ पे डेमो के लिए ना मैं आपको एक ऑप्शन देता हूँ कि जैसा अभी सत्या ने हमारा डेमो करके दिखाया है कार्डबोर्ड के ऊपर, हमारे पत्तों के ऊपर, इस डेमो को हम लाइव डेमो कर सकते हैं अपने फार्मर्स के खेतों में जाकर के। जैसे अगर आपको सिंचाई के लिए डेमो दिखाना है कि सिंचाई में ये पानी को कैसे कम करता है, तो उसके लिए मुझे क्या करना है? ये एक सेलिंग टिप्स है ये आपके लिए, कि हम एप्सा को बेचने के लिए हम ये टिप्स यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली हमें क्या करना है कि अपने किसानों के खेतों में जा करके 2 जगह मिट्टी के 2 टीले बनाने हैं। 5-5 किलो टीले बना दीजिए। टीले का मतलब समझते हैं कि वो 5-5 किलो 2 जगह मिट्टी रख लीजिए आप, राइट? और उन दोनों मिट्टी में अब आपको क्या करना है, और वो मिट्टी सेम खेत की होनी चाहिए, क्योंकि जैसे आपके किसान को ये ना लगे कि किसी भी तरीके से कुछ नई चीज़ दिखाई है। किसानों मतलब किसान के ही खेत की सेम मिट्टी होनी चाहिए। अब उन दोनों मिट्टी में आपको क्या करना है, आपको पहले टीले में सिंपल पानी का स्प्रे करना है, और वो स्प्रे कैसे करना है, वो छिड़काव कैसे करना है कि जैसे बरसात होती है ना, आप लोटे में पानी लीजिए और उस लोटे के पानी से पूरे अच्छी तरीके से उस मिट्टी के ऊपर आप क्या कीजिए, उसको छिड़काव कर दीजिए, यानी उसको उस मिट्टी को पूरा गीला कर दीजिए अच्छे से, राइट? और अब दूसरे वाले टीले के साथ क्या करना है, उतना सेम क्वांटिटी में पानी लेना है और उस पानी में अब आपको एप्सा 80 मिला लेना है। उस एप्सा 80 को मिला करके उस दूसरे वाले टीले के में क्या करना है, अगेन उसी तरीके से छिड़काव करना है जैसे बरसात हो रही है, राइट? और इसको करीबन 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, और 15 मिनट के बाद उस रिजल्ट को दिखाइए अपने किसान को, कि उससे पूछिए कि किस मिट्टी में उत्पादन ज्यादा होगा, किस मिट्टी में फसल का उत्पादन ज्यादा होगा, जिसमें उसने एप्सा 80 इस्तेमाल किया है या जिसमें उसने एप्सा 80 इस्तेमाल नहीं किया है। आपको डिफरेंस बताना पड़ेगा, क्योंकि जिस मिट्टी में आपने एप्सा 80 का इस्तेमाल नहीं किया है, आप देखेंगे उस मिट्टी में जो मॉइस्चर लेवल है ना, वो केवल ऊपर-ऊपर तक रहेगा। जैसे आप मिट्टी हटाएँगे, देखेंगे नीचे पूरी सूखी रहेगी, राइट? लेकिन जिस मिट्टी में आपने एप्सा 80 का इस्तेमाल किया है, देखेंगे वो मिट्टी पूरा नीचे तक गीली हो जाती है, यानी उस मिट्टी का आप लड्डू बना करके दिखा सकते हैं अपने किसान को।
और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखिए आप एप्सा को सेल कर पाएंगे आप क्योंकि ये इंस्टेंट रिजल्ट देता है। एप्सा इंस्टेंट रिजल्ट दे रहा है आपको ये आपको रिटेल करने के लिए। अगेन अगर मैं बात करूं कि देखिए आपको एप्सा की रिटेलिंग के लिए आपको अपने उस मतलब जो भी आपके किसान भाई हैं उनके उनके साथ वन टू वन मीट करनी पड़ेगी। इसके लिए आप देखिए क्या कर सकते हैं, आप अपने ग्राम प्रधान की हेल्प ले सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो पंचायत भवन में आप ग्राम प्रधान के थ्रू आप पंचायत भवन, हर गांव में पंचायत भवन होती है, उस पंचायत भवन में आप उनको बुलाइए, एक साथ किसानों को इकट्ठा कीजिए, वहां पे आप उनको लाइव डेमो करके दिखाइए। और आप देखेंगे, आप देखिए कुछ आप देखेंगे चौपाल मतलब गांव में आप देखेंगे चौपाल का एक रिवाज होता है, तो उस चौपाल में आप लोगों को इनवाइट कीजिए, वहां पे आप एप्सा की बात कीजिए और एप्सा के फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में बताइए। और वो फीचर्स और बेनिफिट्स जो है वो आपका रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। रिजल्ट ओरिएंटेड का मतलब कि उससे हमारे किसानों को फायदा दिखना चाहिए। देखिए एप्सा 80 को अगर आप एज ए दवा प्रमोट करेंगे तो आप मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता है कि उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन आप एप्सा 80 को अगर ये कह के प्रमोट करेंगे कि आपके खेतों से दवा और पानी को कम करेगा तो आप एक अच्छे सेलर हो सकते हैं और आप एक अच्छा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं एप्सा 80 के साथ, राइट। आप देखिए आपके पास रिटेलिंग का, मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूं कि एक एक एडीएस हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो एक ऐसे एडीएस हैं जिनका बहुत बड़ा बिजनेस है केवल एप्सा में, राइट। और उनका देखिए उनका अप्रोच कहां पे है, वो किस तरीके से एप्सा को रिटेल करते हैं। बेसिकली उन्होंने क्या किया है, गांव में जो आपकी कोऑपरेटिव्स नहीं होते, जो कोऑपरेटिव सेंटर्स जो होते हैं, जहां से आप देखेंगे किसान हमारे यूरिया और डीएपी लेकर के आते हैं, राइट। जब गवर्नमेंट के पास से जो सब्सिडी मिलती है, जब हम यूरिया और डीएपी लेकर के आते हैं, देखिए आज की सेशन में मैंने यूरिया डीएपी की बात ही नहीं की, राइट। क्यों नहीं बात की, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि यूरिया डीएपी के कारण ही सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है हमारे खेतों में, राइट। जिसके कारण हमारी मिट्टी की फर्टिलिटी खराब हो रही है, उर्वरकता खराब हो रही है। तो अगर मैं बात करूं कि आप उन कोऑपरेटिव जो संस्थाएं हैं उनके थ्रू आप एफएसआईटी को रिटेल कर सकते हैं अपने अपने किसानों के साथ। जैसे देखिए हर किसान जाता है कोऑपरेटिव संस्थाओं के पास कि उसे यूरिया चाहिए, डीएपी चाहिए, तो आप उन कोऑपरेटिव संस्थाओं को भी अप्रोच कर सकते हैं कि सर ये हमारे गांव के लिए एक क्रांति है ये, कि अगर हम अपने गांव में पेस्टिसाइड्स की मात्रा को कम कर दिए तो ये एक रेवोल्यूशन जैसे काम करेगा। और बिलीव मानिए आप एप्सा जैसा प्रोडक्ट वो आपके बिजनेस में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन ला सकता है अगर हम एप्सा में सही अप्रोच कर रहे हैं। और सही अप्रोच का मतलब हम सही पर्सन को अप्रोच कर रहे हैं, जिसमें मैंने कहा कि आप गांव के प्रधान के साथ, आप पंचायत भवन में, आपके पास जो कोऑपरेटिव जो संस्थाएं होती हैं वहां पे, आप गांव में जाकर के छोटी छोटी टीम मीटिंग कर सकते हैं, चौपाल के थ्रू आप लोगों को समझा सकते हैं। क्योंकि आप देखिए किसानों की जो सबसे बड़ी मंडली होती है वो चौपाल के ही आसपास होती है। तो आप देखिए कि आप वहां पे आप अपने प्रधान से पूछिए कि उनके यहाँ चौपाल कब लगती है, उनके यहाँ कोऑपरेटिव्स कब एक साथ पंचायत भवन में सारे किसान इकट्ठा होते हैं। तो इस तरीके से आप इस प्रोडक्ट्स के साथ एक बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं फ्रेंड्स। और देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, देखिए यहाँ पे ना मैं अपनी इफेक्टिव सेलिंग्स की या मैं 6 स्टेप सेलिंग्स की बात नहीं कर रहा हूं कि मुझे नीड क्रिएशन करनी है। नीड क्रिएशन, देखिए मैं नीड क्रिएशन अपने कस्टमर की मुझे थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर नीड क्रिएशन में अगर आप उनको डिफरेंट तरीके से अगर उनको आप बताएंगे तो वो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं आएगा। यहाँ पे हमें अपने कस्टमर की नीड को कैसे आइडेंटिफाई करना है, अपने कस्टमर की नीड को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए मुझे उनको प्रॉपर तरीके से उन्हें क्या करना है, डेमोज देना है। जितना डेमो करेंगे आप उतने बेहतर तरीके से आप एप्सा में एक अच्छा बिजनेस क्रिएट कर रहे होंगे। जिस तरीके से आप एमवे क्वीन में जितना डेमो करते हैं उतनी ही ज्यादा एमवे क्वीन सेल कर रहे होते हैं। तो उसी तरीके से आप एप्सा 80 में अगर मैं बात करूं कि जितना ज्यादा आप डेमो करेंगे अपने किसानों के साथ, आप देखेंगे उतना ही ज्यादा आप एप्सा 80 को सेल कर रहे होंगे। तो इसके साथ एक बड़ा बिजनेस आप क्रिएट कर पाएंगे। तो ये आपके पास कुछ सेलिंग टिप्स है जो कि हमें यूज करनी चाहिए एप्सा 80 जैसे ब्रांड्स के लिए। क्योंकि देखिए एप्सा 80 बेसिकली क्या होगा कि शहर में नहीं बिकेगा, इसके लिए जाना तो मुझे अपने गांव में ही पड़ेगा। शहर में अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे शहर में हम उन्हीं को सेल कर सकते हैं जिनके पास, जो लोग किचन गार्डन कर रहे हैं, जो लोग अपने घरों में गमले वगैरह लगा रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूं ऑलमोस्ट उन सभी घरों में होने चाहिए जिस घरों में गमले हैं, जिस घरों में
आप देखेंगे जिस घरों में किचन गार्डन हो रहा है, उन सारे घरों में एप्सा एटी होना चाहिए। कम चाहे आधा लीटर की बॉटल हो, लेकिन होना ज़रूर चाहिए। तो आपको मैं और एक बहुत बेहतरीन तरीके से आपको एक सेलिंग पॉइंट्स बताता हूँ। एक सेलिंग पॉइंट बहुत बेहतरीन है आपके लिए, जो लोग शहर में रहते हैं और वो सोचते हैं यार कि मैं गाँव में कैसे जाकर के मैं बिज़नेस करूँ एप्सा का। तो मैं शहर के अंदर ही आपको एप्सा का बिज़नेस बताता हूँ कि शहर में आप कैसे कर सकते हैं। देखिए शहर में आप देखेंगे कि जो लोग आपके सब्जी वाले हैं, जो आपके फ्लावर्स वाले हैं, आप उनके साथ बिज़नेस कर सकते हैं, क्योंकि आप उनको भी एप्सा एटी दे सकते हैं, क्योंकि एप्सा एटी बेसिकली आप देखेंगे अक्सर क्या होता है कि फ्लावर्स में क्या करते हैं, हम अक्सर कुछ देर में पानी डालते रहते हैं क्योंकि उसका मॉइस्चर लेवल खत्म ना हो। और एप्सा एटी की खासियत ही है कि मॉइस्चर लेवल को मेंटेन करता है। तो आप के साथ भी बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं फ्रेंड्स, जो लोग शहर में रहते हैं और चाहते हैं कि हम एप्सा के बिजनेस करें। और आप देखिए फार्मिंग बैकग्राउंड है, तो मैं एक बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकता हूँ एप्सा आईटी के साथ। लेकिन हमेशा इन सारी बातों को मुझे ध्यान में रखना है। और जो सबसे बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं वो आप अपनी सोसाइटी के साथ कर सकते हैं, अपने कॉर्पोरेट सोसाइटी के साथ कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई ऐसे किसान है, कोई ऐसा फार्मर्स या कोई ऐसे जानने वाले हैं, तो उनके थ्रू आप उनको अप्रोच कीजिए, जिनसे आप मैक्सिमम बिजनेस क्रिएट कर सकें एप्सा के साथ। ये आपकी कुछ सेलिंग टिप्स है जो कि हमें इस्तेमाल करनी चाहिए एप्सा जैसे ब्रांड के साथ जब मैं काम कर रहा हूं, क्योंकि एप्सा आपके बिजनेस में आपके लिए क्रांति लेकर के आ जाएगा अगर आपने एप्सा पे बिजनेस सही शुरू कर दिया तो। इस बात की गारंटी है फ्रेंड्स, राइट। तो इसी के साथ मैं अपने पार्ट को यहीं पे समाप्त करता हूं, राइट। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि देखिए एप्सा एटी जो है ना, बेसिकली एप्सा एटी बेसिकली जो है वो हमारे बिजनेस के साथ साथ हमारे लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। क्योंकि देखिए आज के टाइम पे वो जो खाना, जो अनाज आ रहा है, वो कहाँ, जो हमारे किसानों के खेतों से जो अनाज आ रहा है उसे कौन इंटेक कर रहा है? हम ही और आप इंटेक कर रहे हैं। तो हमारी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम लोग अपने किसानों के पास तक इस प्रोडक्ट को लेकर के जाएं, इस प्रोडक्ट को पहुंचाएं, जिससे हम अपने किसानों के साथ साथ हम अपनी भी हेल्थ का और अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम पूरा कर सकें। तो फ्रेंड्स ये था एप्सा के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन। और आइए देखते हैं एप्सा के साथ इस एप्सा जैसे बिजनेस, एप्सा जैसे प्रोडक्ट के साथ हम कैसे बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको बताने के लिए और इसे समझाने के लिए मैं करूंगा आपके मेजर अकाउंट मैनेजर मिस्टर गौरव नंदा। तो ओवर टू गौरव। Well, good evening, everybody. Thank you so much, आशीष. नमस्कार दोस्तों. आई एम श्योर आप सब काफी एक्साइटेड हैं इस इवेंट को लेके. पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि आप सब ने समय निकाला और हमारे जो आज के इवेंट है उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए आप सब जुटे हैं. अगर मैं बिजनेस में अपॉर्चुनिटी की बात करूं, चूंकि हम सब बिजनेस से जुड़े हुए हैं, एमवे को अच्छे तरीके से समझते हैं और मदद कर रहे हैं हम दूसरों की, ताकि वो अपनी जिंदगी को अच्छे मुकाम में लेके जाएं और अच्छे तरीके से जिएं और जीवन में जो हेल्दी लाइफ है उसका यापन करें. इंडिया अगर हम बात करें तो मैं कुछ चीजें जो सर्च कर रहा था, हम भारतवर्ष, अगर हमारा देश जो है वर्ल्ड में, हम G20 इकोनॉमीज में है, फास्टेस्ट ग्रोइंग G20 इकोनॉमीज में से हम एक हैं. अगर हम अपने देश के विवरण के बारे में बात करें तो हमारी जो इकोनॉमी है उसे एग्रीग्रेरियन इकोनॉमी कहा जाता है, जिसका मतलब यह है कि हमारे देश का जो भविष्य है वो डिपेंड करता है किस पे? एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है. इसके साथ साथ कुछ और चीजें जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा. हम कुछ ऐसी क्रॉप्स है, फसलें हैं जिनके हम हैवी जो एक्सपोर्टर हैं, और हम अगर अपनी टेरिटरी की बात करें कि जिस टेरिटरी में राइट नाउ जहां मतलब हमारी जो टीम है उन्होंने अपसा इवेंट का ये जो व्यवस्था की है वर्चुअल इवेंट की. अब हम हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, पूरा भारत ही एग्रीकल्चर में है. बट ये कुछ ऐसी हैं हमारी स्टेट्स जो मेजरली कंट्रीब्यूटर हैं एग्रीकल्चर के लिए. तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे बिजनेस में अगर हम बात करें कि अपसा जो है वो लेके आता है. अगर इस अपॉर्चुनिटी के बारे में मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आशीष श्रीवास्तव जी का, जिन्होंने इतने खूबसूरती के साथ अपसा का विवरण किया. मुझे अभी ऐसा लग रहा था कि अभी ये खत्म ही नहीं होने वाला, अभी और चलने वाला है. जिस तरीके से उन्होंने अपसा को एक्सप्लेन किया, प्रोडक्ट्स के फीचर, बेनिफिट, और सबसे इंपॉर्टेंट, जब हम प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं उसको किस तरीके से हम रिलेट कर सकते हैं अपने कस्टमर के साथ, किस तरीके से उसे सेल कर सकते हैं. और जो सत्य पांडे है उन्होंने ब्यूटीफुली डेमोस को करके दिखाया है
जो हमारी मदद करेंगे, क्योंकि ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोडक्ट है, इसकी एफिकेसी को हम बढ़िया तरीके से करके दिखा सकते हैं। वो जो अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगी हमें प्रोडक्ट को रिटेल करने की, अगर हम आगे बढ़े और इसको देखें, एमवे में हम स्ट्राइव करते हैं, हमारी कोशिश है कि हम आपकी जो गोल्स हैं उनको, जो आपकी सक्सेस है वो हमेशा हमारा गोल रहता है, और हम तत्पर हैं, निष्ठावान हैं कि आपकी सक्सेस को अचीव करने में एंटायर जो स्पोर्ट है, एंटायर जो एमवे की टीम है, जो मार्केटिंग है, ट्रेनिंग की टीम है और अकाउंट मैनेजमेंट टीम है, वो आपकी मदद करे। तो आई एम श्योर आप सब अपने गोल्स को लेके एक्साइटेड होंगे। एमवे, जहां मैं हर साल एमवे से जुड़े हुए लगभग 5 वर्ष का समय मुझे हुआ है, और इन 5 सालों में मैंने हमेशा जून, जुलाई, अगस्त, ये 3 महीने जो अपसा मंथ के नाम से जिनको जाना जाता है, एंटायर अगर मैं नॉर्थ की बात करूं तो बड़ा अच्छा जो बिजनेस है वो हम अपसा पे करते हैं। मैं आशा करता हूं आपकी कुछ ऐसी टीम्स होंगी, या बहुत सारी ऐसी टीम्स होंगी जो अपना अपसा 80 पे जो बिजनेस है बिल्ड कर रही होंगी। बट अगर हम अपसा 80 के बिजनेस को बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ जोड़ें, क्योंकि आप सब जानते हैं कि कोर प्लस, अभी कोर प्लस हमने फेब से फुल स्विंग में है, हमारे ऑल कंपोनेंट्स, सीएसआई कंपोनेंट्स, बीवीएफआई, बीबीआई या लीडरशिप इंसेंटिव, ऑल कंपोनेंट्स हमारे लाइव हैं। अगर हम कोर प्लस के माध्यम से, चूंकि हम हर मंच पे यही दोहराते हैं कि हम निष्ठावान है कि आप अपनी इनकम को बिगर बनाएं, बेटर बनाएं, सूनर और कंसिस्टेंट बनाएं, कि आप अपनी इनकम में बढ़ोतरी लाएं। सबसे पहले मैं आपका फोकस लेके जाना चाहूंगा सीएसआई की तरफ, क्योंकि आशीष ने चौपाल की बात करी। राइट नाउ हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि हम सब जो वर्चुअल चौपाल हैं वो कर सकते हैं। वर्चुअल चौपाल के माध्यम से हम कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी देंगे जो हमारे भाई हैं, जो फार्मिंग का बिजनेस करते हैं, उनको वो प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करे जाने, और कहीं ना कहीं हम इस अपॉर्चुनिटी को बिजनेस के साथ भी जोड़ सकते हैं। जो सबसे पहला इंसेंटिव है, अगर हम अर्ली इंसेंटिव की बात करें, जिसे कस्टमर सेल्स इंसेंटिव की बात करें, अगर इस अपॉर्चुनिटी को हम देखें, कुछ कैलकुलेशंस के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा। 0% लेवल पे, चूंकि आप जानते हैं कि 10% तक हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कमाने की, उस वॉल्यूम पे जो वॉल्यूम हम अपने कस्टमर के थ्रू जुटाते हैं, लाइकवाइज 3, 6, 9 पे हमारे पास अपॉर्चुनिटी रहती है लाइकवाइज मैक्स अप टू 10% कमाने की। कुछ कैलकुलेशंस हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। ये पहली कैलकुलेशन है कि अगर मैं 50 पॉइंट अपने कस्टमर के थ्रू रिटेल कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं मेरे पास ओवरऑल सीएसआई के माध्यम से या ट्रेड डिस्काउंट के माध्यम से हमारे पास टोटल 700 रुपया जो है मैं अर्न कर सकता हूँ 50 पॉइंट पे। लाइकवाइज 100 पॉइंट पे 1400 की अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। इसी प्रकार हम अगर 150 पॉइंट पे देखें 2100 की, और अगर हम 199 पॉइंट पे देखें तो हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी है 2786 की जो अपॉर्चुनिटी है वो हमें मिलती है। अगर ये हम तय कर लें कि हमने 600 पॉइंट का बिजनेस करना है, सिर्फ पीसी वॉल्यूम करना है, मतलब मैंने जो अपसा है, अपसा को मैंने पहुंचाना है गांव में और 600 पॉइंट का बिजनेस करना है, तो ओवरऑल अगर आप अपॉर्चुनिटी की बात करें तो 600 पॉइंट पे आप सब जानते हैं कि हम बिजनेस में पिन लेवल की बात करें तो दूसरे पड़ाव पे 6% के पड़ाव पे होते हैं। तो 6% का जो बोनस हमें आने वाला है, ओवरऑल अगर बोनस आप कैलकुलेट करें तो 2880 रुपए आप बनाने वाले हैं। इस लेवल पे आपको 4% सीएसआई भी आने वाला है, जो कि आप जानते हैं, तो 1920 रुपए। ओवरऑल ट्रेड डिस्काउंट की बात करें तो 6% पे उसको कैलकुलेट हमने किया, तो ओवरऑल 8400 का आप 8400 जो है अमाउंट कमा सकते हैं। तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो मैं आपके सन्मुख रखना चाहूंगा। इनफैक्ट राइट नाउ मैं ये महसूस कर पा रहा हूँ, बड़े सारे हमारे बीच में ऑलरेडी जो एडीएस है वो एक्साइटेड होंगे इस इनकम को लेके, और उन्होंने तय कर लिया होगा कि हमने मदद करनी है नए बिजनेस बिल्डर को अप्सा के माध्यम से जल्दी से जल्दी 6% लेवल को अचीव करवाने के लिए। तो अगर आप मेरे साथ हैं तो आप चैट बॉक्स के माध्यम से यस लिख सकते हैं, और मुझे ये पता लग जाएगा कि आप नए 6% जो है तैयार करने वाले हैं। तो क्या आप तैयार हैं? यस, खूब सारी यस मिलने वाली है। वाओ, अमेजिंग अमेजिंग, मतलब मैं ये मान सकता हूँ कि ऑल दो आज दिल्ली से, हरियाणा से, उत्तराखंड से, पंजाब से, यूपी से, हर तरफ से यस यस यस, मैं काफी एक्साइटेड हूँ आपकी यस को लेके। और मैं ये समझता हूँ कि आप सबने तय कर लिया है, क्योंकि हम दूसरों को सक्सेसफुल करके ही जो अपनी सक्सेस है उसे ढूंढते हैं। वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स, ये हमारे बिजनेस का मंत्र है। अगर हम वेरिएंट्स की बात करें तो हमें अपसा 80 जो 3 तरह के वेरिएंट में उपलब्ध है, अपसा 80 500 ml की बात करें जिसमें आपको 6.66 जो पॉइंट है वो मिलते हैं ओवरऑल।
अप्सा 1 लीटर में आपको 10.86 पॉइंट्स मिलते हैं और अप्सा 5 लीटर की पैकेजिंग में 46.33 जो पॉइंट्स है ओवरऑल मिलते हैं। तो आइए, आज तक हम एमवे जो है वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स के लिए जाना जाता है, तो आइए इस अपॉर्चुनिटी को हम तय करते हैं। आज देखते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी के साथ किस तरीके से आज हम प्रोडक्ट के बारे में हमने खूब जाना है, अब पॉइंट्स के बारे में जानेंगे, देखेंगे कि पॉइंट्स की पावर क्या है। अगर अप्सा 5 लीटर जो रिटेल किया जाए तो किस तरीके से हम जो अलग अलग क्वालिफिकेशन है उनको अचीव कर सकते हैं। तो पावर ऑफ अप्सा 85 लीटर की बात करें तो इसके पॉइंट चूंकि मैंने ऑलरेडी शेयर किए हैं कि 46.33 पॉइंट्स हैं। तो अगर आप पांच कस्टमर ढूंढते हैं और उनको रिटेल कर पाते हैं तो लगभग 231 मतलब 231 पॉइंट्स आप बनाते हैं और 200 पॉइंट पे आप जानते हैं कि हमारा पहला लेवल जो है 3% का लेवल होता है। तो आप में से कितने लोग तैयार हैं अपनी टीम में नए नए 3% अप्सा के साथ लेके जाने के लिए? आई एम श्योर आप सब एक्साइटेड होंगे। अगर हम 13 5 लीटर वाले अप्सा ले लेते हैं पैकेजिंग के तो लगभग 602 पॉइंट आप बनाएंगे तो 6% का लेवल जो है अचीव कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं 6% के जो लेवल है उसको अचीव करने के लिए। लाइकवाइज अगर आप 26 को रिटेल करते हैं तो 1204 मतलब आप 9% का लेवल जिसको अर्ली बिजनेस बिल्डर लेवल कहते हैं, और ये वो 9% का लेवल है जहां पे हम बीएफआई के बारे में बात करते हैं। तो आगे बढ़ते हुए उसके बारे में भी बात करेंगे। 52 अगर 5 लीटर वाले आप अप्सा सेल करते हैं तो आप 12% का लेवल अचीव कर सकते हैं 2409 पॉइंट के साथ। लाइकवाइज 87 अगर सेल करते हैं तो 4030 पॉइंट के साथ 15% की जो इनकम है उसके जो हकदार आप हो जाते हैं। और ये 15% का लेवल मैं याद कराना चाहूंगा आपको, ये वही लेवल है जहां हम ब्रोंज बिल्डर इंसेंटिव के बारे में बात करना शुरू करते हैं। लाइकवाइज 152 कैलकुलेशन के हिसाब से 7042 पॉइंट मिलते हैं। 18% मतलब 18% का जो लेवल है वो आप अचीव कर पाएंगे। और 216 अगर आप करते हैं तो आप 10,007 पॉइंट बनाते हैं। तो मतलब अगर आप चाहें जून के महीने में क्वालिफाई करना, ऑल दो हमारे पास खूब सारे प्रोडक्ट्स है, बट जून जुलाई अगस्त जो महीना है ये महीना हमारा अप्सा का महीना है, तो आप चाहे तो 21% ये वो लेवल है, ये सक्सेस की जो सीढ़ी का वो पायदान है जो लीडरशिप की तरफ आपको पहुंचाता है। आई एम श्योर जब भी हम बिजनेस में आते हैं तो हमेशा हम सोचते हैं कि यस मुझे पहले प्लेटिनम करना है, तो प्लेटिनम जाने की जो पहली सीढ़ी है वो सिल्वर प्रोड्यूसर है। तो 21% लेवल अप्सा 5 लीटर की पावर के साथ आप इसको अचीव कर सकते हैं। चूंकि 9% लेवल पे मैंने बात करी थी वीएफआई की, तो हमें जैसे कि इसे अर्ली बिजनेस बिल्डर लेवल कहा जाता है, तो 15% हमें एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी मिलती है। पर वो अपॉर्चुनिटी कैसे मिलती है? जब हम 9% क्वालिफाई करते हैं और मेरी 3 से अधिक टीम जब कम से कम 3% के लेवल पे हो, तो मैं उसे हमारा जो बिजनेस है वो सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाता है और हम उस लेवल को हम कहते हैं कि मैं अर्ली बिजनेस बिल्डर हूं और मैंने ब्रॉन्ज फाउंडेशन इंसेंटिव के साथ किया है। मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है कि जो मेरी जो इनकम्स हैं, मेरी सेल्स कमीशन है, मेरी पर्सनल और डिफरेंशियल, उसमें 15% मैं एक्स्ट्रा कमा सकता हूँ। मान के चलिए आपने 10,000 अगर सेल्स कमीशन कमाई है तो आपको बीएफआई का जो कंपोनेंट है, अगर आप इस क्राइटेरिया को मीट करते हैं तो 1500 का अमाउंट आप कमा सकते हैं। और ये वो लेवल है जहां पे आप बिजनेस बिल्डर बनने की तरफ जाते हैं, जिस लेवल को हम कहते हैं फर्दर जो ब्रॉन्ज बिल्डर इंसेंटिव लेवल है। अब इस लेवल में आपको कम से कम 15% होना है और आपकी तीन टीम 6% या उससे अधिक होनी है, तो 20% की आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर 15% लेवल की बात करें तो 15 से 30,000 के बीच में जो इनकम है वो आप कमाते हैं। ये डिपेंड करता है आपके स्ट्रक्चर पे, किस तरीके का स्ट्रक्चर आप बिल्ड कर रहे हैं, किस तरीके का वॉल्यूम आप जनरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ये है कि आप 20% अगर आप 25,000 ओवरऑल सेल्स कमीशन कमा रहे हैं और आप 20% मतलब 5,000 तक का आप अमाउंट कमा सकते हैं। और ये जो बीएफआई और बीबीआई ये एक महीने के लिए नहीं है, आप इंश्योर कर सकते हैं कि 12 मंथ तक, एक बार जब आप करते हैं तो विंडो ओपन हो जाएगी, 18 महीने का आपको टाइम मिलेगा कि आप अपनी जो 12 इंसेंटिव्स हैं बीबीआई बीएफआई इनको इंश्योर कर सकते हैं, आप अपने आप को सक्सेसफुल कर सकते हैं। ये जर्नी है जो आपको प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ लेके जाएगी, जी जर्नी है जो आपको सस्टेनेबिलिटी की तरफ लेके जाएगी। बट यहाँ पे हम बिजनेस बिहेवियर्स के बारे में बात करते हैं। जब हम 6% के बारे में बात कर रहे हैं तब हम कस्टमर्स को रिटेल करने की बात कर रहे हैं। जब हम 9% की बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर को बिल्ड करने की बात कर रहे हैं। रिटेलिंग के साथ साथ स्ट्रक्चर बिल्ड करना जरूरी है। एक छोटा परसेंट के लेवल पे जाते हैं तो 9% है ईएफआई के साथ तो 7,830 रुपए बनाते हैं। लाइकवाइज अगर आप करंट इस सिनेरियो में अगर शुरू करते हैं तो 3 महीने 9%, देन 12, 15, 18 और 21 चाहते हैं
तो जब पहला महीना आप 21% के लेवल पे जा रहे हैं, आप देखेंगे वहां पे आपके पास अपॉर्चुनिटी 1,03,680 कमाने की। ओवरऑल अगर 12 महीने में आप सिल्वर जाते हैं तो ओवरऑल 5,35,391 रुपए आप बनाने वाले हैं। एवरेज अगर इनकम की बात करें तो एवरेज इनकम 44,615, ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो हमें हो सकती है। आई एम श्योर ये जो इनकम है ड्रीम इनकम होती है बहुत सारे बिजनेस बिल्डर्स की। आई थिंक ये एक बड़ी अच्छी आशा है। अगर हम बिजनेस के बारे में बात करें तो एमवे बिजनेस में हम होप है जो दूसरों को देते हैं। ये इनकम जो सिमुलेशंस हैं इनको जब हम अचीव करते हैं, एक होप है जो मुझे मिलती है, यस मैं अगले लेवल के लिए तैयार हूँ। या ये इनकम है जब हम दिखाते हैं दूसरों को, आशा देते हैं कि यस इसके साथ शुरू किया जा सकता है। अगर आज मैं 9% जाता हूँ 7,830 रुपए कमाता हूँ तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है 9% पे पार्ट टाइम इनकम को बिल्ड करने के लिए, कमाने के लिए। तो आइए एक और सिमुलेशन, चूंकि हम लीडरशिप की बात कर रहे थे तो पहले पायदान के बारे में कुछ कैलकुलेशंस हैं वो देखते हैं। अगर मैं मान के चलिए सिल्वर प्रोड्यूसर जाता हूं और मैं खुद 500 पॉइंट करता हूं तो ओवरऑल मेरे पास 5 टीम है जिनके साथ मैं पॉइंट्स कर रहा हूं। मेरी एक टीम 15% है, एक 12% है और दो 9% है, एक 6% है। ओवरऑल अगर इस सिनेरियो में जो मैं सेल्स से कमीशन कमा रहा हूँ, ओवरऑल मेरी जो कोर इनकम है वो 78,000 होगी। जबकि मेरे पास चूंकि विद इन 1 ईयर में कर रहा हूँ तो मेरे पास बीएफआई बीबीआई दोनों तरह के कंपोनेंट से पैसा कमा रहा हूँ। ब्रॉन्ज फाउंडेशन इंसेंटिव से 11,700 कमा रहा हूँ। बीबीआई के माध्यम से, ब्रॉन्ज बिल्डर इंसेंटिव के माध्यम से 15,600 कमा रहा हूँ। ट्रेड डिस्काउंट 3,500 का आ रहा है। ओवरऑल 1,08,800 रुपए की इनकम मुझे मिल रही है जब मैं इस पायदान को अचीव कर रहा हूँ। आई थिंक ये एक बिग अपॉर्चुनिटी है हम सब के लिए, इस पैसे को बनाने के लिए। अप्सा, मैं बार बार कहूंगा, ये जून जुलाई अगस्त जो है ये अप्सा अपॉर्चुनिटी है, हम सबके साथ है और इस अपॉर्चुनिटी का हमें खूब जो भरपूर मात्रा में इसका जो फायदा लेना चाहिए। और कुछ राज्यों में अप्सा सीजनल हो सकता है, बट आज जो खेती है वो फलों की, सब्जियों की खेती होती है, तो ओवरऑल 12 महीने ही इस जो अपॉर्चुनिटी है इसको यूटिलाइज किया जा सकता है। और आज के इवेंट को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ अगर हम अब बात करें तो कुछ सक्सेस स्टोरीज हम सुनने वाले हैं कि किस तरीके से अप्सा हमारी बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर सकता है। और अगर जिनको मैं अभी बुलाने वाला हूँ एमवे में मोर देन 10 इयर्स का एक्सपीरियंस रखते हैं, उन्होंने अपना अप्सा को कुछ स्टेट में अपने साथ फ्लोरिश होते हुए देखा है। किस तरीके से अप्सा के साथ हमारे जो बिजनेस बिल्डर्स हैं, हमारे जो लीडर्स हैं वो बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, क्या उनके एक्सपीरियंसेस हैं और इस अपॉर्चुनिटी को किस तरीके से और बेटर यूटिलाइज किया जा सकता है, एक्सप्लोर किया जा सकता है, जिसके बारे में मैं बात करने के लिए इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर प्रशांत पांत्री, मेजर अकाउंट मैनेजर on the Thank you virtual very stage. much. Thank you very much, Gaurav. I hope I'm audible. Yes, sir, you are audible. Oh, great. So सभी लोगों को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपसे चैट बॉक्स में जानना चाहूंगा कि आज का इवेंट आपको कैसा लगा। जो कल हमने प्रॉमिस किया था, क्या हम उस पर खरे उतरे और आप क्या आप चाहते हैं कि आप प्लैटिनम वाइज और आपकी टीम्स के लिए भी ऐसे इवेंट्स हों? अगर आप चाहते हैं तो जरूर चैट बॉक्स पे अपने सुझाव लिखिएगा। आशीष, आप मेरे साथ हैं यहाँ पे? आशीष, यस सर, क्या आप मुझे यस सुन सर, पा यस रहे सर, हैं? मैं यस मैं प्रेजेंट हूँ सर। थैंक यू आशीष। कुछ क्वेश्चंस आए थे तो मैं चाहता हूँ आप उसका उत्तर दें। पहला प्रश्न यह आया था कि ये जो 80-20 की बात हो रही है एप्सा 80 में, तो 80% क्या? एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की बात आपने की। एप्सा 80 में जब आप बात कर रहे थे हाँ, 80% एक्टिव हाँ। इंग्रेडिएंट्स की, तो कुछ लोग बड़े कंफ्यूज हो रहे थे। इसको थोड़ा सा अगर आप और समझा पाए। लोग कह रहे थे 20% क्या है, 80% क्या है, थोड़ा सा इस पर अगर आप प्रकाश डालें तो। अच्छा, बेसिकली देखिए, इसका पूरा नाम है एप्सा 80। तो एप्सा का मतलब तो हम समझ गए थे। ये जो 80 है इसमें 80% जो है वो नॉन आयनिक इंग्रेडिएंट है, जो किसी भी चीज को एक्टिव करने में हमारी मदद करते हैं। जो 20% है इसमें वो बेसिकली पाइन रूट्स आयन होते हैं सर, जैसे पेट्रोलियम आयन जो होते हैं। बेसिकली इनका काम क्या होता है कि ये जिसके साथ भी आप इनको मिलाते हैं ये उनके नेचर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे अगर आप पानी को थाली में डालिए तो देखिए वो पानी जो होता है वो पूरे थाली के एरिया का मतलब पूरा कवर कर लेता है, उस सरफेस को पूरा कवर कर लेता है। तो उसी तरीके से इसमें 20% जो है वो पाइन रूट आयन है,
जो बेसिकली जो किसी भी चीज के नेचर को एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसको मैंने पानी के साथ मिलाया, तो ये पानी के नेचर को एक्सेप्ट करके उसके सरफेस टेंशन को ये ब्रेक करता है, जिसके कारण वो प्रॉपर तरीके से स्प्रेड होता है और पेनिट्रेट होता है। दिस इज ए 20% सर। ओके ग्रेट। कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए थे क्योंकि आजकल धान की खेती की बात चल रही है आशीष। हाँ। तो धान की खेती में क्या कुछ स्टेप्स होते हैं एप्सा को यूज करने के, या किस तरीके से यूज किया जाए? सर देखिए, धान की खेती में बेसिकली हमें क्या करना है कि धान की खेती के लिए हमें रुपाई करना होता है। पहले हम रुपाई करते हैं, पहले हम उसको ना पहले, और रुपाई करने के बाद उसको हम ट्रांसप्लांट करते हैं। तो रुपाई करने से पहले जिस खेत में वो रुपाई करने जा रहे हैं, उस खेत में हमें क्या करना है, पहले एप्सा 80 का स्प्रे कर देना है। फिर उसके बाद उसमें हम पानी भरते हैं, और उसके बाद उसमें धान की सीड हम लगाते हैं, मतलब जो धान के छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं वो हम उसमें लगाते हैं। फिर जब उसको हम ट्रांसप्लांट करते हैं अपने दूसरे खेत में, मतलब वहां से निकाल करके जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं, तो उससे पहले भी हमें एप्सा 80 का स्प्रे कर देना है पूरे खेत में। उसके बाद हम धान की सोइंग करेंगे, यानी धान को बोएंगे, और उसके बाद मुझे जब भी उसमें पानी डालना होगा, जब भी सिंचाई करना, तो उसके 12 घंटे पहले हम एप्सा 80 का स्प्रे कर देंगे। जब भी हम दवा स्प्रे कर रहे होंगे, तो उस दवा के साथ मिला करके, जैसे धान में ना जिंक डाला जाता है, जिंक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन है उसके लिए, धान के लिए। तो जब भी हम जिंक वगैरह जैसी कोई भी पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो उसमें हम इसको मिला करके तब इसका हम स्प्रे करेंगे। और ओ धान में ग्रेट लोगों को आशीष, अगर ये ग्रेट। कंफ्यूजन हो कि धान में थोड़ा सा ये कंफ्यूजन होता है, धान में थोड़ा सा ये कंफ्यूजन होता है कि जैसा हम बात कर रहे हैं कि ये पानी को पेनिट्रेट करता है, तो जो धान में पानी खड़ा होता है, क्योंकि धान के खेतों में पानी को खड़ा रखना पड़ता है, तो वहां पे मैंने बार बार मैं यही कह रहा हूं कि पानी को पेनिट्रेट करने की इसकी एक लेवल है, एक क्षमता है। तो जब हम धान के पानी में, जब हम धान के खेतों में जब एप्सा 80 को इस्तेमाल करते हैं, तो पानी को एक लेवल तक पेनिट्रेट करता है, जिसके कारण हमारे धान का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूं एक्सक्लूसिव धान जैसे क्रॉप के लिए, तो धान में देखा गया है कि जब एप्सा 80 का इस्तेमाल किया जाता है, तो करीबन 28% उत्पादन में वृद्धि देखी गई है, यानी 28%। ब्रिलियंट आशीष, व्हाट अ आंसर। आई होप आप लोगों को आपके जवाब मिल रहे होंगे। एक हमारे एडीएस मित्र हैं जिन्होंने, इनका नाम यूवी यूवी है, मुझे उनका पूरा नाम नहीं पता चल रहा है। मैं चाहूंगा कि जब आप अगली बार सेशन में आए तो अपना प्यारा सा खूबसूरत सा नाम जरूर लिखें। तो यूवी यूवी जी ने क्वेश्चन पूछा है कि एप्सा को इरिगेशन में स्प्रे कैसे किया जाएगा, बिफोर वाटरिंग और आफ्टर वाटरिंग। कैसे, आप कुछ आइडिया देंगे इरिगेशन के लिए आशीष? बिल्कुल सर, जैसे मैंने इरिगेशन में बताया है कि आपको जब भी इसका स्प्रे करना है, तो वो डाइल्यूशन जो मैंने आपको मात्रा बताई है 80 लीटर में 160 ml मिला लीजिए, और सिंचाई करने से पहले, यानी पानी डालने से पहले आप एप्सा 80 का स्प्रे कर देंगे खेतों के ऊपर। फिर उसके बाद आप सिंचाई करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे मैं अपने एडीएस के लिए मैं एक आसान तरीका बता देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चंस तभी आते हैं कि जब हमारी फसल खड़ी हो जाती है, यानी फसल मान लीजिए महीने की हो चुकी है, तो हम एप्सा 80 को कैसे स्प्रे करेंगे, क्योंकि हमें सूखे खेत में करना है, खेत के ऊपरी सतह पे करना है, तो हम वहां पे पहुंच नहीं पाते हैं। वहां पे जब हम स्प्रे करेंगे तो सारा का सारा स्प्रे हमारे प्लांट्स के ऊपर हो। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है कि हमें देखना है कि हम 1 बीघे में या 1 एकड़ में कितनी यूरिया डालते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 1 एकड़ में मान लीजिए हम 10 किलो यूरिया डालते हैं, तो हम 10 किलो मिट्टी, उसी खेत की 10 किलो मिट्टी ले लें, और जो आपको मैंने 160 ml बताया है वो उसी मिट्टी में मिला लीजिए। उसका चूरमा तैयार कर लीजिए, जैसे घर बनाने के लिए मसाला तैयार किया जाता है, उस तरीके से मसाला तैयार कर लीजिए। और उस मसाले को, यानी उस चूरमे को, अब अपने खेत के चारों तरफ खड़े होकर के आप स्प्रेड कर दीजिए, यानी छिड़क दीजिए। तो वो वैसे ही काम करेगा जैसे स्प्रे करने के काम कर रहा था। तो हम इस तरीके से भी इरिगेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रेट नॉलेज शेयरिंग आशीष, ग्रेट नॉलेज शेयरिंग। एक एक प्रश्न और आया है कि कुछ हमने क्या 5 केजी मिट्टी का डेमो बताया था, उसमें एप्सा 80 कितना डालना है? एक ढक्कन 20 ml। अच्छा, 20 ml डालना है, उससे हो जाएगा आशीष? यस 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 सर, वो केवल ये डेमो पर्पस है।
अशोक जी पूछ रहे हैं कि अगर हम स्प्रे करेंगे वेजिटेबल्स में और फ्रूट्स में, जो मेरा भी क्वेश्चन है, तो वो हार्मफुल नहीं होगा? नहीं सर, ये बहुत अच्छा सवाल है। बेसिकली एप्सा 80 बायोडिग्रेडेबल है। बायोडिग्रेडेबल होने के कारण ये आप देखेंगे ये खुद ब खुद अपना पानी मिट्टी में बदल जाता है। ये बायोडिग्रेडेबल है, तो इससे कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। लेकिन जब भी हम एप्सा 80 का स्प्रे करते हैं, तो जब हम कोई भी फल या सब्जी खरीद लेके आते हैं, तो उसे एक सिंपल पानी से वॉश करते हैं। तो हमें उसी तरीके से एक सिंपल पानी से वॉश करना है और हम इनटेक कर सकते हैं। और बाजरे की खेती में भी हम इसे यूज कर सकते हैं आशीष जी? सर कोई भी फसल हो, चाहे वो सीरियल क्रॉप हो, सीरियल क्रॉप का मतलब होता है अनाज की फसल, कोई भी फसल हो, चाहे वो सीरियल क्रॉप हो, चाहे वो वेजिटेबल क्रॉप हो, चाहे वो फ्रूट क्रॉप हो, या आपकी फल की फसल हो या फूल की फसल हो, हर फसल में इस्तेमाल कर सकते हैं। वीरेंद्र वर्मा जी पूछ रहे हैं कि रेशियो फॉर स्प्रे ऑन हार्वेस्टेड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एट होम, अगर हम घर में क्या रेशियो एक रखेंगे हार्वेस्टेड? जी सर देखिए, एक तो घर में स्प्रे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम मार्केट से फल खरीद के लेके आ रहे हैं तो वो ऑलरेडी वो उसका टाइम पीरियड बीत चुका है। लेकिन ये फार्मर्स के लिए है कि जब वो नेक्स्ट डे मार्केट में ले जा रहे हैं बेचने के लिए, तो उस टाइम मुझे 1 लीटर में 1 ml मिला करके स्प्रे करना चाहिए। हम घर में स्मिता जो जी पूछ फ्रूट रही या है कि वेजिटेबल इंटेक कर रहे हैं उसमें नहीं स्प्रे करना। अच्छा, स्मिता जी पूछ रही हैं, ये कह रही हैं कि अगर हम छिड़काव कर रहे हैं एप्सा का, तो वो कैसे करें छिड़काव को? मशीन से, क्या टंकी जो हम पकड़ते हैं पीछे? सर मतलब उसमें काहे चीज के इस छिड़काव के लिए, जैसे अगर कीटनाशक के लिए करते हैं तो वो स्प्रे टैंक में, जो किसान के पास स्प्रे टैंक होता है ना, उसमें मिला करके करते हैं। और अगर घर में गार्डनिंग करनी हो, जो मेरा भी क्वेश्चन है, और मुझे लगता है आज भारत का हर हाँ एक जो नागरिक है वो किसान है, चाहे गौरव नंदा हो, चाहे आशीष हो, चाहे प्रशांत हो, चाहे कौतक हो, हम सब कहीं ना कहीं किसानी परिवेश से ही आते हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति में ये हर एक घर में एक तुलसी होती है, एक प्लांट होता है, एक गेंदे का फूल होता है, कुछ और फ्लावर्स भी होते हैं, कुछ और छोटी छोटी चीजें हम लगाते हैं। तो उसको कैसे हम अपने किचन गार्डन में या फिर उसमें यूज कर सकते हैं? क्या स्प्रे बॉटल का यूज करें हम लोग? सर उसके लिए जो हमारे पास, जैसे देखिए अगर मेरा छोटा एरिया है, तो छोटे एरिया के लिए जो हमारे पास एमवे में स्क्यूज बॉटल है, उस स्क्यूज बॉटल में हम मिला रहे हैं। उसमें क्या करना है कि आधी लीटर की, वो आधा लीटर का स्क्यूज बॉटल है, उसमें हमें ना 2 ml मिला लेना चाहिए, केवल 2 ml मिला करके हम उसका स्प्रे कर दें। लेकिन जब हम थोड़ा सा बड़ा एरिया है, तो उसके लिए मुझे, अगर मैं स्प्रे टैंक में कर रहा हूँ जो फ्लावर्स के ऊपर या गार्डन में जब हम यूज कर रहे हैं, तो 1 लीटर में 1 ml मिला करके करेंगे सर। ओके, ग्रेट। और वीरेंद्र वर्मा जी ने पूछा है कि एप्सा ट्रेनर कैसे अवेलेबल हो सकता है, कितने क्राइटेरिया में? तो अभी मैं फिलहाल कहूंगा आपसे वर्मा जी, क्योंकि कोविड टाइम चल रहा है, तो हम डिजिटली ही अवेलेबल हो पाएंगे। जब कंपनी डिजिटली, जब कोविड थोड़ा सा शांत रूप ले लेगा, तो हम वापस फील्ड में आने की सोचेंगे। होपफुली आप इन चीजों को समझ पा रहे होंगे। कंपनी अपने एम्प्लॉय और अपने अपने सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स का पूरा ख्याल रखती है, और वो हमेशा सोचती है कि अगर हम फील्ड में उतरे हैं तो पूरी तैयारियों के साथ उतरे। फिलहाल अगर आपको एप्सा ट्रेनर चाहिए, तो आप अपने स्टेट के लोकल ट्रेनर से बात करें, वो आपको बताएंगे, या फिर आप कौतक से बात करें। यहाँ पे कौतक हमारे साथ हैं, कौतक से बात करें, अपने ऑफिस में अपने ट्रेनर से बात कर लें। आप चाहें तो अपने अकाउंट मैनेजर से बात कर लें, तो ही आपको एप्सा ट्रेनर्स की डेट मिल सकती है। वो बहुत बिजी रहते हैं, तो उनका पूरा एक अपॉइंटमेंट शेड्यूल होता है। और कौतक, जो अभी लास्ट में अपना नंबर भी आप लोगों को बताएंगे, कौतक आपको उसके बारे में पूरा बता सकते हैं। इसके अलावा कुछ प्रश्न और हैं आशीष, मैं पूछ सकता हूँ आपसे? यस सर। मूंगफली के बारे में प्रश्न आया है, तो मेरा भी फेवरेट नट्स में मूंगफली आता है, गौरव नंदा भी बहुत पसंद करते हैं। तो मूंगफली के बारे में, इसको यूज कैसे किया जाए मूंगफली में, कुछ है हमारे पास आइडिया इसका? सर मूंगफली में भी सिंपल तरीका है। देखिए कोई भी क्रॉप हो, आपकी कोई भी फसल हो, मेथड वही रखना है। जैसे अब वो मतलब एकदम नीचे जमीन से सटी होती है, तो उसके लिए मुझे इरिगेशन में इस्तेमाल करने के लिए वही मिट्टी वाला मेथड यूज करना पड़ेगा।
और जब मैं दवा डाल रहा हूं तो स्प्रे टैंक में करके हम स्प्रे कर सकते हैं। ओके। और क्योंकि आप जानते हैं आशीष, हम लोग सब पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उसके अलावा मैं कहूँ पूरे नॉर्थ इंडिया में गन्ने की खेती बहुत ज्यादा होती है। तो गन्ने की खेती में इसका उत्पादन क्या होता है, और बहुत सरल शब्दों में बता पाएंगे आप कि किसान इसको कैसे यूज कर सकते हैं? सर देखिए, गन्ने की खेती में हम इसे बेसिकली दो तरीके से इस्तेमाल करें। एक तो पेस्टिसाइड, जो भी हम कीटनाशक, खरपतवारनाशक, फफूंदीनाशक, क्योंकि गन्ने में फफूंदीनाशक बहुत इस्तेमाल होता है, तो उस फफूंदीनाशक दवा के साथ मिला करके इसका हम स्प्रे करें अपने गन्नों के ऊपर, राइट। जैसे उसमें एक लाल जड़ रोग होता है, राइट, जिसमें आप देखेंगे गन्नों के बीच में लाल लाल बहुत सारे फंगस लग जाते हैं, तो उसके लिए हम फंगीसाइड का इस्तेमाल करते हैं और एप्सा 80 को मिला करके हम उसका स्प्रे करेंगे। अगेन सिंचाई के लिए गन्ने में थोड़ा सा स्प्रे करना मुश्किल होता है हमारे किसानों के लिए, तो उस टाइम पे हमें क्या करना है, या मिट्टी वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर लें कि मिट्टी में मिला करके गन्नों के ऊपर चारों कोने पे, गन्नों के मतलब खेतों के चारों कोने पे खड़े होकर के हम स्प्रे कर दे, जो मिट्टी सीधे नीचे आकर के गिर जाती है और उसके बाद हम सिंचाई कर देते हैं। या तो इसमें एक मेथड और हो सकता है, लेकिन उसको हम एडवाइज नहीं करते हैं सर, क्योंकि उसमें एप्सा 80 की थोड़ी सी वेस्टेज ज्यादा होती है। तो मेरे ख्याल से ये मेथड ज्यादा अच्छा है कि हम इसको मिट्टी में मिला करके और गन्नों के खेतों में चारों तरफ, चारों कोने खड़े होके जैसे यूरिया डालते हैं ना, इस तरीके से इस तरीके से हम इस पे छिड़काव कर दें और फिर 12 घंटे के बाद हम पानी लगा दें, तो आप देखेंगे कि एप्सा 80 वैसे ही काम कर रहा है जैसे धान की खेती में काम कर रहा है, जैसे गेहूं की खेती में काम कर रहा है, तो इसी तरीके से गन्ने की भी खेती में ये काम करता है। और गन्ने में अगर हम उत्पादन की बात करते हैं तो करीबन 17 से 18% तक उत्पादन दे जाता है, बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। ओके। अगर धान की फसल में हम खेत हमेशा पानी से भरा हुआ होता है, तो इसमें ऐसे इस्तेमाल करने में कैसे फायदा मिलेगा? सर देखिए, बेसिकली धान की खेती में ना पानी को खड़ा करना ही पड़ता है, वो तो पानी खड़ा ही रहेगा, लेकिन वो पानी कब तक खड़ा होता है, केवल 1 महीने तक। 1 महीने के बाद क्या होता है कि उसमें पानी हमें दोबारा से सिंचाई करनी पड़ती है। तो जब पानी आपका खड़ा है, उससे पहले आपको एप्सा 80 का स्प्रे करा देना है, उसके बाद उसमें पानी डालना है जो पानी खड़ा रहता है। फिर जब वो पानी धीमे 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 खत्म हो जाता है, तो बेसिकली हमें बाद में क्या करना होता है कि सिंचाई के टाइम पे फिर हमें एप्सा 80 का इस्तेमाल करना होता है सर। ओके, ग्रेट। मेरे ख्याल से क्वेश्चंस तो बहुत हैं, प्रश्न बहुत हैं। हम सबके प्रश्नों के जवाब तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस के हमने आंसर देने की कोशिश की। और जब हम नेक्स्ट मीटिंग में आए, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी एक और मीटिंग हो या इस तरीके की मीटिंग्स महीने में एक होती रहे, तो आप जरूर चैट बॉक्स पे लिख के हमें बताइएगा। आप हमें ये भी आइडिया दीजिएगा कि हमारे ट्रेनर्स, हमारे हमारे जो डेमो वाले ट्रेनर हैं, सत्या जी हैं, और हमारे जो आशीष जी ने जिस तरीके से हमें आज अवगत कराया, आपको कैसा लगा ये पूरा का पूरा इवेंट जो हमने पार्टिसिपेट कराने की कोशिश की सभी लोगों को? आई होप आप लोग इसको इसको आगे भी अपनी टीम्स में करना चाहेंगे। और हमने एक कोशिश की है ये, और मैं तो ये कहूँगा कि इसका नाम हमने कोशिश ही रखना था, कोशिश एप्सा के साथ। और मुझे लगता है कि कोशिश शायद सफल रही होगी। हम आप लोगों के दिलों में, आप लोगों के बिजनेस में ज़रूर पहुँच पा रहे होंगे। ज़रूर चैट बॉक्स में लिख के बताइएगा अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी। आई एम सॉरी अगर मैं कुछ क्वेश्चंस के जवाब ना दे पाया हूँ, लेकिन आशीष और मेरे पास समय की थोड़ा कमी है। हम लोग कहीं और अभी इसके बाद नेक्स्ट सेशन में पहुंचेंगे, और जिस कारण हमें इस सेशन को यहाँ पे खत्म करना पड़ रहा है। तो आशीष जी का बहुत 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 धन्यवाद। यू आशीष, यू आर ब्रिलियंट, ब्रिलियंट एंड ब्रिलियंट, ओनली वन वर्ड फॉर यू। गौरव, यू आर एक्सीलेंट, वेरी वेरी वेल मैनेज्ड, कि आपने बताया कि किस तरीके से आप सेलिंग पे से फोकस कर सकते हैं। सत्या, अमेजिंगली अपने डेमोज को दिखाया। कौतक, वेल स्टार्टेड मैन, आपने किस तरीके से इवेंट को बताया। आप कौतक का नंबर ले सकते हैं। कौतक आप अपना नंबर शेयर करना चाहें और प्लीज कौतक अपना नंबर शेयर करके दे सकते हैं। टिल टाइम, थैंक यू वेरी मच। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप इंजॉय करिए अपना अपना बिजनेस, प्रोडक्ट के साथ आगे बढ़िए। आपसे एक ही बात कहूंगा, अपने कमेंट्स